इस वीडियो में हम जानेंगे BRN 22.9 वैगन के बारे में, जो कि फ्लैट वैगन का एक प्रकार होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था BRN वैगन के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे BRN 22.9 वैगन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि BRN 22.9 का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है और उसकी जो डायमेंशन होती है, कहने का मतलब है कि जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है या फिर जो ऊंचाई होती है वह कितनी होती है, उसमें ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, उसका डायमीटर कितना होता है, उसमें कितनी हवा भरी जाती है, उसका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। लगभग जो एग्ज़ाम संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उससे संबंधित इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। आपने इस प्रकार के वैगन तो ज़रूर देखे होंगे और इसे ही कहते हैं BRN 22.9 वैगन। सबसे पहले समझते हैं BRN 22.9 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BRN का फुल फॉर्म होता है, वह होता है बोगी रेल वैगन विथ न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। जो 22.9 होता है वह दिखाता है इसके एक्सल लोड को। एक्सल लोड क्या है, आइए समझते हैं। एक्सल लोड मतलब कहने का मतलब है कि एक एक्सल में दो व्हील्स लगे होते हैं, दो चक्के लगे होते हैं। तो एक वैगन में जो एक्सल की संख्या होती है वह होती है 4। तो इसे ही कहते हैं कि उसकी एक एक्सल की जो कैपेसिटी होती है वह होती है 22.9 टन। यदि हम BRN 22.9 वैगन के उपयोग की बात करें या फिर उसके कार्य की बात करें तो वह होता है कि जैसे पटरी को ले जाना या फिर लंबे लंबे जो रेल्स होते हैं उनको ले जाने का काम करती है, और जो स्टील की जो क्वाइल्स होती हैं उसे ले जाने में भी BRN 22.9 वैगन का उपयोग किया जाता है। और जो ब्लूम्स होते हैं या फिर कहें कि जो मोटी मोटी स्टील की सीट होती है उन सबको ले जाने में भी BRN 22.9 वैगन का उपयोग किया जाता है। यदि हम BRN 22.9 वैगन की वैगन कोड की बात करें तो वह होता है 94। यदि हम इसकी पर रेक मतलब एक रेक में जो वैगन की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो वह होती है 42 या फिर कहेंगे 42 वैगन्स होती हैं। अब हम बात करते हैं इस वैगन की मेंटेनेंस की, जो कि होता है POH और ROH के द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं POH या फिर कहें कि पीरियड ओवर हॉलिंग के बारे में। तो इसका जो POH होता है वह होता है, पहला POH होगा वह होगा 6 साल में, और उसके बाद जो POH किया जाएगा वह होगा 4.5 साल के अंतराल में POH किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी ROH या फिर कहें कि रूटीन ओवर हॉलिंग के बारे में। तो इसका जो पहला ROH होगा वह होगा 18 महीने में, और उसके बाद भी जो ROH किया जाएगा वह भी 18 महीने के अंतराल पर ही किया जाएगा। यदि हम BRN 22.9 वैगन की कोडल लाइफ की बात करें या फिर कंडमिंग लाइफ की बात करें तो वह होती है 35 ईयर। अब हम बात करते हैं BRN 22.9 वैगन की बोगी के बारे में। तो इसकी जो बोगी होती है वो होती है कास्ट स्टील की कैसनप 22HS बोगी की, जिसका एक्सल लोड होता है वह होता है 22.9 टन। और इसमें जो स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है, आउटर स्प्रिंग की बात करें तो वह होती है 14, इनर स्प्रिंग की जो बात करें तो वह होती है 14, और इस नंबर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 4, जो होती है सिंगल ट्रॉली में। BRN 22.9 BRN वैगन का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। यदि हम BRN 22.9 वैगन की बॉडी की मटेरियल की बात करें तो वह होती है स्टेनलेस स्टील से। इसकी बोगी में BM टाइप ब्रेक सिलेंडर की उपयोग की जाती है, जिसका मतलब है बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम की, जिसका जो ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है वह होता है 10 इंच का। कहने का मतलब है यदि हम उसे mm में कन्वर्ट करें तो वह होता है 255 mm की, और उसका जो ब्रेक सिलेंडर का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह होता है 54 mm की। यदि हम ब्रेक सिलेंडर में जो लोड कंडीशन में भरी जाने वाली जो एयर होती है या जो लोड कंडीशन में उसमें जो हवा भरी जाती है वह होती है 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम इसकी एम्प्टी कंडीशन में इसमें ब्रेक सिलेंडर में भरी जाने वाली हवा की बात करें तो वह होती है 2.2
प्लस माइनस 0.25 kg/cm²। इसकी जनरल में जो बेयरिंग उपयोग की जाती है वो होती है CTRB टाइप की। कहने का मतलब है कि कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग की। इस वैगन में जो कपलर उपयोग किया जाता है वह होता है सेंटर बफर कपलर। कहने का मतलब है कि ई टाइप जो CBC होती है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। इसमें जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर होती है उसकी कैपेसिटी होती है 100 लीटर्स की। अब हम बात करते हैं इसके व्हील की डायमीटर की। तो इसके व्हील का जो डायमीटर होता है वह होता है नए साइज में 1000 mm और जो कंडेमिंग साइज है वह होती है 906 mm। इसकी बोगी में जो साइड बेरर उपयोग की जाती है वह होती है PU पैड टाइप की। कहने का मतलब है पॉलीयूरेथीन टाइप की इसमें बेरर उपयोग की जाती है, जिनकी बीच की दूरी होती है वह होती है 1474 mm की। यदि हम इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वह होती है 65/65। कहने का मतलब है यदि वैगन लोड कंडीशन में जा रही है तब भी वह 65 km/h की स्पीड से जा सकती है, और यदि वह एम्प्टी कंडीशन में है तब भी वह 65 km/h की स्पीड से जा सकती है। इस वैगन में जो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए जो पाइप उपयोग की जाती है, यदि हम उसके डायमीटर की बात करें तो वह होती है जो उसमें ब्रेक पाइप होती हैं और जो इसमें फिट पाइप होती है, दोनों का डायमीटर जो होता है वह होता है 32 mm के बारे में। और जो इसमें ब्रांच पाइप उपयोग की जाती है उसका जो डायमीटर होता है वह होता है 20 mm। अब हम जानेंगे इसकी जो डायमेंशंस होती हैं, इसकी जो मेजरमेंट्स होती हैं उनके बारे में, जैसे कि इसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, जो ऊंचाई होती है वह कितनी होती है, इन सभी चीज़ के बारे में। इसकी जो लंबाई होती है या फिर कहें कि लेंथ ओवर हेड स्टॉक की तो वह होती है 13,716 mm। यदि हम इसकी लेंथ ओवर कपलर्स की बात करें तो वह होती है 14,645 mm। यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो वह होती है 2,845 mm की। यदि हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट रेल लेवल से होती है वह होती है 2544 mm। इसकी जो बोगी सेंटर्स के बीच की दूरी होती है वह होती है 9144 mm की। यदि हम इसकी एक्सल लोड की बात करें तो वह होता है 22.9 टन की। यदि हम इसकी इस वैगन की खाली में भार की बात करें या फिर कहें कि टेयर वेट की बात करें तो वह होती है 23.3 टन। इसका जो पे लोड होता है या फिर कहें कि इसमें कितना माल भरा जा सकता है उसकी क्षमता की बात करें तो वह होती है 68.29 टन। यदि हम इसकी ग्रॉस लोड की बात करें, कहने का मतलब है कि टेयर खाली का भार हो और जो उसमें माल भरा गया हो, दोनों को भार को जोड़ के ग्रॉस वेट निकाला जाता है तो वह होता है 91.6 टन की। मुझे लगता है कि अब आपको BRM 22.9 वैगन के बारे में लगभग सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम जिस वैगन की बात करेंगे वह होता है फ्लैट वैगन के अगले प्रकार के बारे में। नाम है BRNA वैगन। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो समझ में आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओके ज़रूर लिखें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और रेलवे संबंधित ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।